अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीखो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की शुरू में बात करने वाला हूं प्ले इट के बारे में। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि प्ले इट क्या है तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपने इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से प्ले इट को यूज़ कर सकते हैं और आपको प्ले इट में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं जो आपको किसी भी म्यूज़िक प्लेयर में नहीं मिलते। दोस्तों ये बहुत ही अमेजिंग किस्म की एप्लीकेशन है। अगर आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो आप MX प्लेयर को मुकम्मल तौर पे भूल जाएंगे और अपने मोबाइल फ़ोन से MX प्लेयर को मुकम्मल तौर पे डिलीट कर देंगे और आप प्ले इट को यूज़ करना स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको प्ले इट के अंदर बहुत ही हाइडन किस्म के फीचर्स फ्री में मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि प्ले इट को कैसे यूज़ करें और प्ले इट में कौन कौन से फीचर्स हमें मिलते हैं, तो आपने इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन घंटे पर क्लिक करके ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि प्ले इट को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और आपको प्ले इट के अंदर कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि प्ले इट जो एप्लीकेशन है इसमें आप ऑडियो एंड वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं और सुन सकते हैं। दोस्तों आपको इस प्लेयर के अंदर अच्छी क्वालिटी में आप अपनी वीडियो को प्ले करके दे सकते हैं। ये एक अच्छी एप्लीकेशन है जिससे आप किसी भी वीडियो को MP3 में चेंज करके सुन सकते हैं या फिर अपनी वीडियो को किसी भी एप्लीकेशन के बैकग्राउंड पे यूज़ करके भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको MX प्लेयर या फिर किसी भी म्यूज़िक एंड वीडियो प्लेयर के अंदर ऐसे फीचर्स नहीं मिलते। तो दोस्तों आपको इस प्ले इट की जो एप्लीकेशन है इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने उस लिंक पे जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अलाउ करने के लिए कह रहा है, तो आपने अलाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास फिर से एक न्यू स्क्रीन ओपन होगी। तो यहाँ पे नीचे आपको एक सब्ज कलर का एक नेक्स्ट वाला बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास फिर से एक न्यू स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको नीचे फिर से बटन मिल रहा है नेक्स्ट का, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपके पास एक न्यू बटन आएगा जहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट। आपने दोस्तों स्टार्ट वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपके जो भी वीडियोस होंगी, जो भी आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन में वीडियोस मौजूद होंगी वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। और इसी के साथ यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो वीडियोस हैं इनके जो भी फोल्डर्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे किसी भी फोल्डर्स को ओपन करके आप वीडियोस को प्ले कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक सेटिंग मिलती है म्यूज़िक की। अगर आप म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो भी ऑडियो म्यूज़िक है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको इसी तरह से यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिलती है और इसके साथ आपको एक एल्बम मिलती है और इसी तरह यहाँ पे आपको फोल्डर्स का ऑप्शन भी मिलता है। तो आपको इसी तरह और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनको आप ओपन करके अपने ऑडियो म्यूज़िक को सुन सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको आगे एक सेटिंग मिलती है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सोशल मीडियाज़ यहाँ पे मौजूद हैं। तो दोस्तों ये सोशल मीडियाज़ आपको जो मिल रहे हैं इनको आपने कैसे यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे आपको व्हाट्सएप मिल रही है दोस्तों, अगर आप अपनी व्हाट्सएप को यहाँ पे डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं या फिर आप अपनी व्हाट्सएप के जो स्टेटस हैं, अपने दोस्तों के स्टेटस हैं, उनको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इसी तरह यहाँ पे फेसबुक का ऑप्शन मिलता है। अगर आप फेसबुक को यूज़ करना चाहें तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप इंस्टाग्राम को यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे इंस्टाग्राम को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे आपको यूट्यूब का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसी म्यूज़िक प्लेयर एंड वीडियो प्लेयर के ऊपर अपने यूट्यूब को ओपन करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं या फिर वीडियोज़ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस यूट्यूब को यूज़ करके कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है मी का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ सेटिंग्स आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे ऊपर आपको एक सेटिंग मिलती है कि अगर आप अपने MP4 को MP3 में चेंज करके सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ नीचे आपको एक डाउनलोड का बटन मिलता है। अगर आप कुछ भी डाउनलोड करते हैं यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, कुछ भी डाउनलोड करते हैं, वीडियो को डाउनलोड करते हैं, वो यहाँ पे आपको इस डाउनलोड के बटन के अंदर मिल जाएंगी। और इसी तरह यहाँ पे आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। जो भी अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो वो यहाँ पे हिस्ट्री में मौजूद होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको कुछ और भी सेटिंग मिलती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी। अगर आप इन तमाम सेटिंग्स को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं फुल बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको एक आइकन मिल रहा है, एक ऑप्शन मिल रहा है। दोस्तों यकीनन आप सोच रहे होंगे ये किस चीज़ का ऑप्शन है, इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आप किसी इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक न्यू स्क्रीन ओपन होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डेली चेकआउट करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे आपको अगर डेली यहाँ पे चेकआउट करते हैं इस ऑप्शन को ओपन करके तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे 50 पॉइंट मिल रहे हैं तो यहाँ पे मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे 50 पॉइंट जो है यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो एक स्क्रीन नज़र आ रही है, जैसे यहाँ पे सर्कल है और एक गो का बटन आपको मिलता है। अगर आप गो वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो ये सर्कल है यहाँ पे ये घूमेगा और जहाँ भी रुकेगा वहाँ के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे आपको एक वीडियो देखने का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे वीडियो को वॉच करते हैं तो तब भी आप यहाँ से पॉइंट हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक और भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं तो यहाँ पे आप 1000 तक पॉइंट को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पे छोटी सी गेम को खेल के और वीडियोस को देख के और अपने दोस्तों को यहाँ पे इनवाइट करके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे कुछ भी पॉइंट यहाँ पे हासिल कर भी लेते हैं और उन पॉइंट से आप किस तरीके से यहाँ पे अपने जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर फीचर्स को हासिल कर सकते हैं, फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है शॉपिंग का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने इस शॉप वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे थीम्स अगर आप डाउनलोड करके यहाँ पे लगाना चाहते हैं, अपने पॉइंट से ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। और इसके अलावा आपको और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिनको अगर आप ख़रीदना चाहते हैं नीचे आपको पॉइंट दिए गए हैं। अगर आपके पास 500 1000 पॉइंट्स आएँ तो आप इन तमाम चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। जितने भी पॉइंट दिए गए हैं आपने उसके ऊपर क्लिक करके आप उस चीज़ को यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने होम स्क्रीन पे आ जाना है। तो यहाँ पे ऊपर आपको एक बटन मिलता है थीम का, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप कोई भी थीम लगाना चाहते हैं अपनी इस एप्लीकेशन पे तो यहाँ पे आप थीम को सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज़ करके एक अच्छी क्वालिटी में अपनी वीडियो को देख सकते हैं और आपको बहुत ही अमेजिंग किस्म के यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं जिनको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो थी इसमें इतनी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और वीडियो को मतलब कुछ कहना चाहते हैं तो आपने कमेंट लाजमी करना है। अब मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।